स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग साउथ ईस्ट एशियन नेशन लाओस के बारे में बात करने वाले हैं। आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हो, आफ्टर द श्रीलंकन क्राइसिस लाओस ऑल्सो फेसेस एक्यूट फ्यूल क्राइसिस। इनफैक्ट हम लोग पिछले कई महीनों से श्रीलंका क्राइसिस को कंटिन्यूसली फॉलो अप करते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने बात की थी कि श्रीलंका की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के चलते, उनकी चाइना के ऊपर रिलायंस के चलते दे आर नाउ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उनकी सरकार से प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो रिजाइन। फ्यूल क्राइसिस, पावर क्राइसिस, लाइनें लगी हुई है पेट्रोल डीजल बढ़ाने के लिए श्रीलंका में, जहाँ पे इंडिया ने भी काफ़ी मदद की थी। इंडिया ने फ्यूल भी भेजा था, लाइन्स ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किए हुए हैं श्रीलंका को। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो श्रीलंका के बाद अभी लाओस में भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है। तो इफ लाओस डिफॉल्ट्स, इट वुड बी द सेकंड एशियन कंट्री टू डिफॉल्ट। बहुत सारा लोन ये लोग ले चुके हैं, उधार ले चुके हैं, इसकी पेमेंट अभी सर्विस करनी है। तो विल दे डिफॉल्ट और नॉट, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे लाओस की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में और उसके पीछे रीजंस क्या है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट चाइना। वी ऑल नो अबाउट द चाइनीज युआन डिप्लोमेसी और डेट डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जहाँ पे वो लोग दूसरे देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन देकर, बहुत ज़्यादा युआन उनके ऊपर स्पेंड करके उनको डेट ट्रैप में फंसाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इज लाओस ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम ऑफ द चाइनीज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। और डिस्कशन के अंत में हम लोग ऑफकोर्स इंडिया और लाओस के संबंध के बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफी ओरिएंटेड डिस्कशन भी करेंगे यहाँ पे। इनफैक्ट एक सवाल है आपके लिए, विच आसियान नेशन हैज़ नो मैरिटाइम बाउंड्री। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। ऑप्शन है थाईलैंड, कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम। इनफैक्ट चलिए मैं आपको आंसर ही बताता हूँ, क्योंकि हमारी डिस्कशन चल रही है लाओस के बारे में। इसका उत्तर है लाओस। So you need to remember that Laos has no maritime boundary, यानी कि it is a landlocked country of ASEAN, the only country which is landlocked. इसके अलावा भी हम लोग कुछ जोग्राफिकल फीचर्स जरूर देखेंगे लाओस की। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स, स्टे विथ मी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप जानते हैं कि हमारा लाइव फाउंडेशन बैच 1 शुरू हो चुका है 20 जून 2022 से, जिसकी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन थी 25 जून। लेकिन अगर आपने वहाँ पे सीट मिस आउट कर दी है, मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ लिमिटेड सीट प्रोग्राम, ये भी लिमिटेड सीट प्रोग्राम होगा। सेकेंड फाउंडेशन बैच हमारा शुरू हो रहा है 11 जुलाई 2022 से। एक बदलाव है, पहला बैच शाम में 6 बजे लाइव क्लासेस चलेगी उसकी, लेकिन दूसरे बैच की सुबह 8 बजे। अभी सुबह सुबह फ्रेशली आप एकदम फ्रेश माइंडसेट से विथ हाइयर प्रोडक्टिविटी यू कैन अटेंड द क्लासेस। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है जिनका ऑफिस 10 साढ़े 10 बजे शुरू होता है, यू कैन ऑलवेज एनरोल टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड देन गो टू योर ऑफिस, कम बैक एंड रिवाइज। तो सुबह सुबह यू हैव वेरी हाई प्रोडक्टिविटी एंड वी हैव स्टार्टेड अ मॉर्निंग बैच फॉर यू। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है, इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर एंटायर यूपीएससी जनरल स्टडीज नीड्स। 1-to-1 मेंटरशिप रहेंगी। हर एक सेशन के बाद, हर एक मॉड्यूल के बाद MCQ सॉल्व कराए जाएंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, एवरीथिंग, दी 1-on-1 मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस। और कंपनी का प्राइस है 25,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर कोर्स फॉर 18,999। इतनी तो बहुत सारी यूपीएससी की जो टेस्ट सीरीज होती है उतने का प्राइस है यार। कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज भी है और सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप। जल्दी से एनरोल कीजिएगा। दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेड सीट प्रोग्राम। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा था लाओस के बारे में। लाओस फाइंड्स इटसेल्फ इन डीप चाइना's डेट ट्रैप। वहाँ पे इकोनॉमी कोलैप्स होने के कगार पे है। तो हम लोग जानते हैं इसकी रीजंस क्या है। लेकिन सबसे पहले ये लाओस आता कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। लाओस के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। एक और चीज़, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कम्युनिस्ट सिस्टम है। अब इसके चलते दे आर मच क्लोजर और मच अलाइन टूवर्ड्स दी चाइनीज़। हम लोगों ने बात की थी कि चाइना के दूसरे जो भी मैरिटाइम देश जैसे कि वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, दूसरे देश हो गया, तो उनके मैरिटाइम इश्यूज चलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा साउथ चाइना सी ही क्लेम कर देता है चाइना। और यहाँ पे लाओस कहीं ना कहीं प्रो चाइना है, मैं कहूँगा। उन्होंने कहा है कि इन सारी चीज़ों को, साउथ चाइना सी के विवाद को बातचीत से सुलझाए तो
थोड़ा सा प्रो चाइनीज स्टांस जरूर रहता है लाओस का। क्यों? क्योंकि वहां पे एक कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सेटअप है। लाओस में केवल एक ही पार्टी है, लाओ पीपल रेवोल्यूशनरी पार्टी LPRP, विच इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट थोंगलॉन सिसोलिथ। द गवर्नमेंट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर फंकाम विपानवा, आपको ये याद रखना है। और लाओस की लोकेशन कहाँ पे? लाओस इज हियर। आप जानते हैं कि दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इस तरफ आपको इंडिया आता है। इंडिया का जो पड़ोसी है वो है म्यांमार, म्यांमार के बाद आपको थाईलैंड आता है। यहाँ पे कैम्बोडिया है। इट इज नॉट अ वाटर बॉडी, इट इज अ नेशन, इट इज इन ब्लू इन कलर, बट इट इज अ कंट्री कैम्बोडिया। ये है लाओस in dark color और ये है वियतनाम। और you can see here it is clearly landlocked. Please remember Laos is the only ASEAN country which is landlocked. इसके अलावा अगर ज्योग्राफी में सवाल आ जाए विथ रिस्पेक्ट टू लाओस, लाओस के कितने नेबर्स है, तो आपको याद रखना है लाओस हैज 5 नेबर्स, 5 नेबर्स है। ऑफ कोर्स म्यांमार के साथ उनकी बाउंड्री लगती है, थाईलैंड उनका नेबर है, कैम्बोडिया उनका पड़ोसी है, वियतनाम तो है ही है। आपको ध्यान देना है चाइना इज ऑल्सो one of the bordering nations with Laos, so it shares border with China also. Please remember this from geography perspective, right? अब चलिए बात करते हैं इनके इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। अब कई सारी न्यूज़ आ चुकी है, लाओस इज फेसिंग पब्लिक बैकलैश। अब ये काफ़ी नई चीज़ है लाओस के लिए। क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक बैकलैश होना है मतलब पब्लिक वुड बी अटरली फ्रस्ट्रेटेड। सबसे पहले तो यहाँ पे एक कम्युनिस्ट सेटअप चलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है नहीं, बट सोशल मीडिया पे भी कम्युनिस्ट लीडर्स के खिलाफ एक एंगर राइज हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, फ्यूल क्राइसिस चल रही है, फॉरेक्स क्राइसिस भी चल रही है उनकी, और बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज बता चुकी है अभी कि लाओस इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट। मूडीज ने वार्न कर दिया है कि दे हैव वेरी थिन फाइनेंसिंग एंड दे माइट डिफॉल्ट ऑन द लोन पेमेंट। मूडीज का उनकी जो रेटिंग है इट इज CAA3, यानी कि इट इज वन ऑफ द वर्स्ट रेटिंग्स फॉर द कंट्री। लाओस के लिए इट इज दे हैव अ लूमिंग डेट क्राइसिस एज ऑफ नाउ। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है लाओस के साथ, उनकी करेंसी कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हो रही है, एक्सपोर्ट्स आर ऑलरेडी डाउन। अब देखिए इनकी जो करेंसी है इट इज लाओ किप, $, के मुकाबले में इट्स रेट इज कंटिन्यूसली डेप्रिशिएटिंग। ऑल्दो ये ग्राफ आपको रिवर्स है, $1 $1 के लिए कितनी रकम है, यानी कि इक्विवेलेंट अमाउंट कितनी है, जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है उतना ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रही है उनकी करेंसी। मई में इट वॉज होवरिंग समवेयर अराउंड 12,500, आज अगर आप चेक करोगे 14,000 के आसपास जरूर रहेगी। $1 इज इक्वल टू 14,000 लाओ किप, राइट? सो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएटिंग मनी। इन्फ्लेशन वहाँ पे कंटिन्यूसली राइजिंग है। अगर हम लोग इस साल का इन्फ्लेशन देखें, 2022 का इन्फ्लेशन इन लाओस इन 2022 जनवरी में 6.25 था इन्फ्लेशन का रेट वहाँ पे, लेकिन पिछले 5 महीनों में कंटिन्यूसली राइजिंग है। मई में तो इट हैज़ रीच्ड डबल डिजिट, और जब भी जून के नंबर्स आएंगे एक्सपर्ट्स डू एंटिसिपेट इट इज़ गोइंग टू बी अगेन इन डबल डिजिट इटसेल्फ, व्हिच इज़ वेरी ह्यूज। देखिए इंडिया में जब ये 6% का आंकड़ा आया तो इट वाज क्वाइट एन अलार्मिंग थिंग। RBI स्वूप्ड इन, राइट? वी आर ऑल्सो होवरिंग समवेयर अराउंड दिस इटसेल्फ, लेकिन 6 के आसपास ही मेंटेन है, 6 से थोड़ा सा ऊपर। लेकिन लुक एट लाओस, डबल डिजिट इन्फ्लेशन ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है। इसके अलावा अलग अलग रेटिंग एजेंसीज इनकी जो रेटिंग है ऑलरेडी डाउनग्रेड कर चुकी है। फिच ने अफर्म की थी पिछले साल लाओस की रेटिंग अफर्म की थी CCC पे, राइट? वन ऑफ द वर्स्ट रेटिंग्स। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया था कि इनका जो सॉवरेन एक्सटर्नल डेट है इट हैज रीच्ड अनसस्टेनेबल लेवल्स, इट इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर देम। अब सवाल ये उठता है ये सारी चीज़ें क्यों हो रही? देखिए दूसरे देशों के साथ भी हो रही है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कोविड-19 के चलते पूरे विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस जरूर आया था, बट नाउ दिस हैज़ बीन फर्दर वर्सनड बाय द यूक्रेन क्राइसिस। अब यूक्रेन क्राइसिस की वजह से क्या हुआ है, स्पेशली द फ्यूल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव स्काई रॉकेटेड। अब इसकी प्रॉब्लम इंडिया में भी हुई, श्रीलंकन क्राइसिस भी हुई, तो फ्यूल के प्राइसेस हर जगह ही इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी डाउन है। इनकी इकोनॉमिक जो अर्निंग है वो भी काफ़ी कम है, और जो इनका डेट है, जो उधार है, इट इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग। अगर हम लोग बात करें लाओस में जो कम्युनिस्ट रेजिम है उन्होंने खुद को थोड़ा सा आइसोलेट कर दिया है पूरे विश्व से। ऑफ कोर्स ये लोग आसियान के साथ तो डील करते हैं, बिल्कुल। आसियान इज देयर मेन ट्रेडिंग ब्लॉक। आसियान में भी सेलेक्टिव कंट्रीज हैं। इन्होंने वेस्ट के साथ ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की हुई है। सबसे ज़्यादा इनका ट्रेड होता है विथ चाइना, विथ थाईलैंड एंड विथ वियतनाम। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज के साथ इनके इकोनॉमिक रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा चाइना का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा है। चाइना हैज़ डेट ट्रैप्ड लाओस टू अ लार्ज एक्सटेंट।
अब 2020 की बात है, लाओस हैड टू सीड मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रिड टू अ चाइनीज कंपनी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है पूरा लाओस का वो एक चाइनीज कंपनी ही हैंडल कर रही है। इसके अलावा अभी तक का लाओस के अंदर उनका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट इज अराउंड $16 बिलियन, दिस विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, क्योंकि लाओस का जो पूरा एंटायर 1 ईयर का जीडीपी होता है इट हवर समवेयर अराउंड 18 to 20 बिलियन डॉलर्स, राइट। ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स आर ऑलरेडी देयर। अगर हम लोग नंबर्स देखें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक बाय द एंड ऑफ 2021 दिसंबर 2021 तक लाओस का पब्लिक डेट हैड स्काई रॉकेटेड कंप्लीटली, इट वाज अबाउट 88% ऑफ देयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अलावा फॉरेन लेंडर्स में सबसे ज़्यादा उन्हें पैसे देने थे, 47% शेयर वॉज ऑफ चाइनीज, यानी कि 100 रुपये का लोन लिया है तो 47% शेयर चाइना का ही। इसके अलावा बायलैटरली भी उन्होंने चाइना से बहुत ज़्यादा लोन ले रखे हैं, 11% ऑफ इट्स डेट इज ओड डायरेक्टली बायलैटरली टू चाइना। इसके अलावा मैं आपको फिच के नंबर्स बता रहा था, फिच ने ये बताया है कि the economic profile of Laos remains very challenging, and with around $422 million loan for remainder 2021। अब 2022 से 2025 तक हर साल लाओस को पर एनम $1.16 बिलियन का ड्यू है, और इस बार दे आर अबाउट टू डिफॉल्ट, ये खबरें आ रही थी। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यूज कर ही रहा है, लेकिन आर दे सेविंग पीपल और नॉट, ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूं। देखिए, ये खबर आई थी कुछ ही दिनों पहले, जून के फर्स्ट वीक में खबर आई थी कि चाइना इज गोइंग टू रीफाइनेंस, और चाइनीज बैंक्स आर गोइंग टू रीफाइनेंस कैश ट्रैप पाकिस्तान विथ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर ऑफ 2.3 बिलियन। इनफैक्ट ये डील भी अभी फाइनलाइज हो चुकी है कुछ ही दिनों पहले। अब मैं आपको क्यों बता दूं, चाइना इज रिजॉर्टिंग टू डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। श्रीलंका में क्राइसिस हुई तो वहाँ पे इंडिया ने सबसे पहले मदद की, चाइना यहाँ पे मदद के लिए नहीं आया कंप्लीटली। अगर हम लोग लाओस की बात करें, परहैप्स लाओस को भी शायद चाइनीज फिर से बेल आउट करे। वाई? बिकॉज इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी सिमिलर टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा चाइना के लिए, इसीलिए उसको बेल आउट भी कर रहे हैं, स्पेशली क्यों, ओविंग टू देयर इन्वेस्टमेंट इन द ग्वादर पोर्ट। इसके अलावा पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, तो इन्हें तो ये लोग बेल आउट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद लाओस को भी कर दे, क्योंकि लाओस इज एट द सेंटर ऑफ आसियान एंड इट इज अ क्लोज एलाई ऑफ चाइना। तो जब भी खबर आएगी ऑफ बेल आउट और एनीथिंग, विल टॉक अबाउट दैट। बट चाइना के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि श्रीलंका में क्राइसिस हो गया, लाओस में क्राइसिस हो गया, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस देखी, आगे वो किस किस को बचाएंगे, किस किस को बचा पाएंगे, बचाएंगे भी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि everybody is getting debt trapped. श्रीलंका we have seen, Laos is on the brink of economic collapse, पाकिस्तान जिन्हें अभी बेल आउट किया उन्होंने, युगांडा, कितने कंट्रीज को बचाएंगे। तो इस बचाने के चक्कर में क्या चाइना खुद बचेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस ग्रेट गेम ऑफ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। कैसे चाइना इन देशों को बचाता है, बचाएगा या नहीं बचाएगा, क्या होगा, विल लुक एट दिस वेरी क्लोजली। अगर लाओस से जुड़ी हुई कोई भी खबर आएगी तो विल डिस्कस दिस as soon as possible on Study IQ। लेकिन हम लोग डिस्कशन एंड करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द इंडिया लाओस डायनामिक्स। क्यों? देखिए, जिस तरह से श्रीलंका में क्राइसिस हुई उस समय इंडिया ने swoop in कर दिया, इंडिया ने मदद की, फ्यूल भेजा, मेडिसिन भेजे, इंडिया ने लाइन्स ऑफ क्रेडिट्स दे दी श्रीलंका को। विथ लाओस विल वी डू द सेम? परहैप्स नॉट, ऑल्दो लाओस के साथ हम लोग काफ़ी फ्रेंडली और म्यूचुअल सपोर्टिव रिलेशंस फॉलो करते हैं, लेकिन बायलैटरली अगर हम लोग बात करें, लाओस इज लेस इंपॉर्टेंट बट इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम द आसियान पर्सपेक्टिव। क्यों? क्योंकि आसियान में अगर हम लोग बात करें, हमारे लिए CLMV कंट्रीज, कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज फॉर अस एज अ मार्केट फॉर आवर ओन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। बट अगेन, जिस तरह की मदद हम लोगों ने श्रीलंका की थी, शायद हम लोग कहीं ना कहीं उतनी मदद लाओस की ना करें। क्यों? क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट पर्सपेक्टिव से भी श्रीलंका पहले आता है, इमीडिएट नेबर है, एंड द एक्सटेंडेड नेबरहुड इज लाओस। सो बट लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होगा यहाँ पे, इंडिया मदद करेगा या नहीं करेगा। बट बायलैटरल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी उतना ज़्यादा ट्रेड होता नहीं है लाओस के साथ। अराउंड $40 मिलियन का ट्रेड होता है ईयरली, उसमें से $39 मिलियन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा टू लाओस। केवल $1 मिलियन का इंडिया में इंपोर्ट आता है लाओस से। So economically also not a very important country, but from ASEAN perspective extremely important for us। हमारी Act East पॉलिसी में आप जानते हैं कि ASEAN की सेंट्रलिटी है, तो इसलिए from a regional grouping perspective it becomes important।
नॉनदलेस हमारे और लाओस के कल्चरल रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मूविंग टू कनेक्ट विथ द बुद्धिज्म, हमारा ऑलरेडी इंडिया और लाओस का कल्चरल एग्रीमेंट है 1994 से ही। इसके अलावा आप जानते हैं कि लाओस इज अ पार्ट ऑफ दैट गोल्डन ट्रायंगल। हम लोग हमेशा कहते हैं कि इंडिया दो ड्रग ट्रैफिकिंग रीजन्स के बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ है गोल्डन क्रिसेंट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, दूसरी तरफ है गोल्डन ट्रायंगल, द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिसमें से लाओस भी एक कंट्री है। और उसको रोकने के लिए हमारा एक प्रिवेंशन ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है लाओस के साथ। इसके अलावा हमारे एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एयर सर्विसेज। तो वी डू हैव लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडली एंड म्यूचुअली सपोर्टिव रिलेशंस, बट कहीं ना कहीं वी माइट नॉट एक्सपेक्ट द सेम अमाउंट ऑफ लीवे दैट वी हैव गिवन टू श्रीलंका विद लाओस। ये सारी चीज़ तो आने वाले समय ही बताएगा। जब भी कोई डेवलपमेंट आएगी विद रिस्पेक्ट टू लाओस, विल डिस्कस दैट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन Instagram ऑन द सेम ID। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।